नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो वायरल वीडियो में, जहां आप देखते हैं हंसने और गुदगुदाने वाले वीडियोस। जिन वीडियोस को देखकर आप हो जाते हैं स्ट्रेस फ्री, साथ ही अब हो जाते हैं हंसते हंसते लोटपोट। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बोर्ड का एग्जाम टाइम चल रहा है और ये टाइम ऐसा है जहां हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखाता है। आपने अपने टाइम पर अक्सर ऐसे बच्चे देखे होंगे जो एग्जाम से पहले कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा, पर फिर भी एग्जाम हॉल में टीचर से एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं। पर ये एक्स्ट्रा शीट मांगना तो ठीक है, पर अगर क्या हो जब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर मांगने लगे। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट कौन होगा। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास एक रील है जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम एक्स्ट्रा पेन, मैंने पेन ही खत्म कर दिया। मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर। ये वाला सॉल्व हो गया, नेक्स्ट वन आई कैन सॉल्व नाउ। अब आपने ये वीडियो देखा जहां पर बच्चों में कंपटीशन होता है। पहला बच्चा एक्स्ट्रा शीट मांगता है तो दूसरा उससे भी महान होता है, उसका पेन ही खत्म हो जाता है एग्जाम लिखते लिखते। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका नया पेन खत्म हो गया हो, क्या पता उसके पेन में इंक ही कम हो इसलिए खत्म हो गया हो। पर तीसरा बच्चा तो उससे भी ज्यादा महान निकला, उसने तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ही मांग करी और इसके बाद ही स्कूल से निकले हुए बच्चों को अपना टाइम याद आ गया और अपनी कुछ यादें शेयर करते कमेंट बॉक्स में। तो आपको भी दिखाते हैं लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। पहला यूजर कहता है कि मुझे मेरे फ्रेंड की याद आ गई जो एग्जाम से पहले कहता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और एग्जामिनेशन हॉल में सेकेंड शीट के लिए कहता था। हाँ, वैसे ऐसे दोस्त तो हर किसी के पास होते ही हैं। एक अगले यूजर ने कहा कि हम तो एक्स्ट्रा टाइम भी मांगते रह गए पर वो भी नहीं मिला। वैसे ये तो फैक्ट है कि ना पढ़ने वालों के लिए हमेशा एक्स्ट्रा टाइम ही चाहिए होता है। पर खैर, हमारे पास तो इससे भी ज्यादा महान यूजर है जिनका कहना है कि हमें एक्स्ट्रा ईयर ही चाहिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। वहीं एक और होनहार स्टूडेंट है हमारे पास जिनका कहना है कि मैं और सब्जेक्ट के एग्जाम भी ले लो, आज बहुत टाइम पड़ा है। मतलब 3 घंटे के एग्जाम में ये भाई साहब 3 एग्जाम देना चाहते हैं। ये तो कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा महान व्यक्ति है हमारे पास। उनका कहना है कि नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा क्या, यूपीएससी का भी चलेगा। मतलब भैया आप नॉर्मल इंसान ही है ना, कोई जादुई व्यक्ति तो नहीं। एक और भैया कहते हैं कि दीदी ने तो आग लगा दी। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद यमराज का काम भी खुद ही संभाल लेते हैं। अगले यूजर का कहना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर नर्क भी कम है उनके लिए, पर ऐसा क्यों? अगर वो पढ़ने में इतने अच्छे हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, आप भी पढ़ लीजिए। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर तो नहीं, पर हाँ एक्स्ट्रा शीट के लिए तो पूछ ही लेंगे। वहीं एक और यूजर है जिनका कहना है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर उनके लिए तो नर्क में अलग से कढ़ाई चढ़ेगी। क्या ही बताएं ऐसे लोगों को। खैर, अगला यूजर कहता है कि मैं एक्स्ट्रा जन्म टू राइट, मतलब कि इनको एक्स्ट्रा जन्म चाहिए एग्जाम पेपर लिखने के लिए। एक्स्ट्रा शीट या एक्स्ट्रा पेन तो छोड़िए, एक्स्ट्रा जन्म ही चाहिए एग्जाम देने के लिए। वही अगला यूजर का कमेंट आता है कि मैं एक्स्ट्रा स्कूल, इस स्कूल की सारी पढ़ाई खत्म हो गई है। ये तो रोबोट मूवी के दूसरे रोबोट निकल गए जिसने 1 मिनट के अंदर अंदर 50 मैगजीन पढ़ डाली थी। वहीं एक और भैया है जिनका कहना है कि मैम एक्स्ट्रा ऑप्शन क्वेश्चन मिल सकता है क्या, ये तो हो ही नहीं रहा। पर आपको कोई सा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, आप तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ाई ही नहीं करी है। अगर पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते। खैर, ये तो थी हमारे होनहार बच्चे की होनहार कहानी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लोग वायरल और फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर भले ही उनके हाथ पैर क्यों ना टूट जाए या सर क्यों ना फूट जाए, पर कहीं ना कहीं लोगों को अपने फोन से बेहद ही प्यार होता है। भले ही खुद की जान निकल जाए पर उनके फोन को खरोच नहीं आना चाहिए। और वहीं आजकल लोग फोन में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि ये भी नहीं देखते कि वो कहाँ चल रहे हैं और उन्हें कितना ध्यान देने की जरूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, तो पहले आप ये वीडियो देखिए और खुद समझ जाइए। किंदा फोन सुन ले बिल्कुल ठीक। सुन ले फोन सुन ले बच गया बच गए
ਸਿਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। अब आपने ये वीडियो देखा जिसमें एक आदमी फोन पर बात करता हुआ चलता है और खेत की साइड में चलता है, पर वो फोन पर बात करने में इतना व्यस्त होता है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि वो कहाँ चल रहा है और फिसल के गिर जाता है। एक बार गिरने पर तो जैसे तैसे संभल के खड़ा होता है, पर बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि वो वापस गिर जाता है। पर इस इंसान की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, वापस संभल के खड़ा होता ही है कि एक बार फिर गिर जाता है। पर खुद को चाहे कितनी भी चोट लग जाए, पर फोन को कुछ नहीं होना चाहिए। वो इंसान उठने के बाद सबसे पहले अपना फोन ही देखता है कि वो ठीक है या नहीं। और इसके बाद इस वीडियो पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक यूजर कहता है कि मुझे जबरदस्ती हंसाया जा रहा है। इस कमेंट के बाद तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि किसी को जबरदस्ती कैसे हंसाया जा सकता है। वहीं दूसरे का कमेंट आता है कि अरे भाई, हंसते हंसते रो पड़ी मैं, फिर भी हंसी नहीं रुक रही है। ये वीडियो बना ही इसलिए है ताकि आप हंसते हंसते रो जाओ और फिर रोते रोते हंस जाओ। वहीं एक और यूजर है जो उनके गिरने वाली वीडियो से तो नहीं, पर हाँ, उनके फोन चेक करने वाली बात से बहुत रिलेट कर गई हैं और कहती हैं कि मेरी मम्मी होती तो बस बोलती और घुस जाओ फोन में, अब देखते हैं कौन सही करवाता है फोन। वैसे हाँ, आज के समय में तो सबको अपने फोन से ही ज्यादा प्यार होता है और सभी की मम्मियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है ये फोन। बस इसके बाद एक और कमेंट है कि कुछ भी हो जाए पर फोन सही सलामत रहना चाहिए, क्योंकि बिना फोन के आजकल कुछ होता ही नहीं है। फोन का सही होना तो बहुत ही जरूरी है। एक और व्यक्ति है जिनका कमेंट आता है और शायद वो काफी हद तक सही भी है। उनका कहना है कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करते हैं आप लोग, अगर वाकई में लग जाए तो लगी तो खैर होगी इनको। वहीं एक और व्यक्ति है जिनको बहुत चिंता हो रही है और कहती है कि इट्स नॉट फनी, कितनी लगी होगी उसको, ये फनी तो नहीं है। पर उन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला ये वीडियो बनाने को, उन्होंने अपना फायदा देखकर खुद को चोट पहुंचाई है। खैर, आपका समय ही कुछ ऐसा है, लोग वायरल और फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, फिर चाहे खुद की जान पर ही क्यों ना बनाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।